अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी और आज आपके सामने पेश करूंगा लाजवाब इश्क एपिसोड 43 का सोलो रिव्यू। मैडम आज थोड़ी सी बिजी थी इसलिए आज आपके सामने अकेला आया हूं और रिव्यू पेश करूंगा। उम्मीद है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पूरा उतरूंगा, नहीं उतरूंगा तो कोई बात नहीं, आगे और कोशिश करते रहेंगे। तो जनाब, आज जो है वो सुबह एक बड़ा ही अजीब डिस्कशन छिड़ गई। लड़कों के दरमियान हमेशा से एक बॉन्डिंग होती है कि भाई ब्रो कोड है, हम एक दूसरे की बात समझते हैं और हमेशा हमारी दोस्ती रहेगी। लेकिन कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से माज जो थे वो काफ़ी खफा थे। बात ये हुई है कि शिराज भाई ने जो है वो कुछ चीज़ों का क्रेडिट अकेले ले लिया और इस तरीके से दिखाया गया कि जैसे सब कुछ होल एंड सोल शिराज भाई ने किया है। अब जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि उन तमाम लोगों को, लड़कों को एक पनिशमेंट मिली थी कि क्योंकि उनका रूम जो है वो इतना अच्छा साफ नहीं था, तो सज़ा के तौर पे तमाम लड़कों ने सुबह-सुबह उठना था, नाश्ता बनाना था। अब सीन ये हुआ है कि माज़ का इल्ज़ाम है कि शिराज भाई जो है वो अकेले उठ गए और उन्होंने जो है वो मीर को उठा लिया, गुल को उठा लिया, हमें नहीं उठाया, मुझे नहीं उठाया और फिर जो है बहुत सारी मेजर चीज़ें प्रिपेयर कर ली और फिर अल्टीमेटली बुलाया गया कि ऐसा चलो चलो उठ जाओ, सब चीज़ें रेडी है। अब पॉइंट यही है कि माज़ ऐसी बात है क्योंकि एज अ ग्रुप लीडर के ऊपर एक इल्ज़ाम तो ये आता है कि भाई आप कैसे ग्रुप लीडर हो कि आप सोते रह गए और आपके ग्रुप मेंबर्स जो है काम कर रहे हैं। या तो ये कि आप उठ जाते और फिर जो है चले काम नहीं करते, लेकिन आप जो है वो डायरेक्शंस देते कि इस तरह से काम करना है। लेकिन लड़कों को कलेक्टिवली सज़ा मिली थी, कोई ग्रुप लीडर वाली बात नहीं थी इसमें। अब सबसे बड़ा जो मसला है वो मास को यही लग रहा है कि क्रेडिट जो है ना वो अकेले ले लिया गया है शिराज भाई की तरफ से और हम जो है वो रह गए। तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि अगर ये कलेक्टिवली ही होना है तो उसको कलेक्टिवली ही करना चाहिए और साथ में जो है शिराज भाई को भी समझना चाहिए था कि अकेले चलें करने का बहुत शौक होता है। शिराज भाई की पहले से आदत है, ये नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया है, वो हमेशा से जो है, अगर आप याद होगा कि जब ग्रुप लीडर नहीं बने थे तब भी उन्होंने बना बना के नाश्ते वो खिलाए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे पसंद है भाई लोगों को इस तरीके से खाना खिलाना और खुद से इनिशिएटिव लेना। मे बी वो इस इनिशिएटिव और इस इंटेंशन के साथ उन्होंने फिर से कहा कि चलो यार रेस्ट करने दो लड़कों को, मैं खाना बना लेता हूँ। लेकिन अगर सिर्फ ये इंटेंशन नहीं था, सिर्फ खुद को ऊपर रखना था और बाकियों को ये दिखाना था कि नहीं भाई नाश्ता तो मैंने ही बनाया, बाकी लोग तो बेचारे सोते रह गए, तो ये गलत बात है। लेकिन लड़कियां भी जानती थी कि कहीं न कहीं किसी न किसी ने तो है कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर की है। जैसे मास कह रहा था कि अगर किसी ने स्प्रेड भी लगाया तो मैं उसको उसका ड्यू क्रेडिट दूँगा। तो उनकी बातों से लग रहा था कि शिराज भाई जो है वो सारा क्रेडिट अकेले खा गए और 2-3 लोगों को क्रेडिट मिला, बाकी लड़कों को कुछ नहीं मिला है और ये सारा सीन था, जो कि अब थोड़ी-सी गरमा-गर्मी हो गई है शिराज और माज़ भाई के दरमियान। क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है उनको ये लगा कि शायद गेम खेली जा रही है, एक दूसरे के खिलाफ शायद स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है एक कपल को और दूसरे को वीक किया जा रहा है। तो ये बातें ऐसी है जो मास के दिल में आएँगी। बाकी जिस तरह से पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जन्नत और आशिर के दरमियान जो है काफ़ी क्लोज़नेस बढ़ चुकी है, लवी-डवी चल रहा होता है। तो आज ये लवी-डवी जो है हमने एक और बड़े हमारे यूनिक और मशहूर और स्ट्रॉन्ग कपल जो हमज़ा अब्बासी और उरूज है उनके दरमियान भी देखा। क्योंकि ये ऐसा कपल है कि जो शुरू से ही बहुत ही आला चल रहा है, ठीक है? और बहुत सारे फैन्स इनके बने हुए हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। और इसमें से जो हमज़ा अब्बासी है, उनके हवाले से ये कहा जाता है कि ये बहुत ही जेन्युइन और बड़े ही समझ लें कि क्लियर रहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहते हैं, कोई कैलकुलेटिव, कोई स्ट्रैटेजी किसी के खिलाफ नहीं करते। जहाँ कहीं पे मसला है तो वो स्टैंड लेते हैं, बीच में कूदते हैं। हाँ, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात ये लगाए जाते हैं कि इल्ज़ामात तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहा जाता है, उँगली उठाई गई थी कि इस पे लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, ये शायद लीडर अच्छे ना बन पाए। और इनकी कपल जो है वो उरूज पे ये इल्ज़ाम लगता है कि भाई वो लुक़मे देती है, अलग-अलग जगहों पे जाके बैठती है, तो वो थोड़ा-सा ये किरदार अदा कर रही हैं, जो कि खुद शिराज़ ने ये बात कही थी। तो कपल के हवाले से जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन लवी-डवी इनका जो है वो आज हमने देखा और बड़े ही प्यारे लग रहे थे दोनों और जिस किस्म की छेड़खानी चल रही होती है दोनों के दरमियान, एक-दूसरे को ताने मार रहे होते हैं, लेकिन उन तानों में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत झलक रही होती है और बड़ा ही इनका वायलेंट किस्म का प्यार भी हम देख रहे होते हैं, जब भी एक-दूसरे के कॉलर से एक-दूसरे को झंझोड़ रहे होते हैं। ज़्यादातर तो खैर उरूज की तरफ से ही हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा जो पता नहीं क्यों हमले कर रही होती है हमज़ा अब्बासी के ऊपर। तो इस किस्म का प्यार भी हम देखते हैं। दूसरी तरफ हम जो है वो माज़ और तूबा का भी प्यार देखते हैं, जो कि वो लफ्ज़ों से डायलॉग बाज़ियाँ हो रही होती है कि तुम मेरी आँखों में देख के कहो कि तुम मुझसे आँखें क्यों नहीं मिलाती। ये प्यार भी हम देख रहे होते हैं। हमज़ा गुल और फ़ातिमा का अलग ही प्यार चल रहा होता है। उनका मोहब्बत का तरीका कुछ और ही होता है। वो बीच में जो है वो एक-दूसरे को जो है वो तंग कर रहे होते हैं। जन्नत और आशिर के प्यार की बात की जाए तो बड़े मोहब्बत से बैठे होते हैं क्लोज़ एक-दूसरे के और फिर नज़रों-नज़रों में ही जो है वो प्यार हो रहा होता है। लेकिन आज जो है वो प्यार प्यार नहीं था, आज थोड़ा झगड़ा-शिगड़ा हो गया क्योंकि आज आशिर जो है ना वो हमें एक नई चीज़ करता हुआ नज़र आया।
आशिर यूज़ुअली एक अपने 1.5 इंच की मस्जिद होती है, जन्नत के साथ उसके साथ बैठा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के साथ बैठ गया। आज वो बतूल को एक दर्स देता हुआ नज़र आया, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और इस दर्स देने की वजह से जन्नत को प्रॉपर टाइम या अटेंशन नहीं मिल पा रही थी आशिर की तरफ से, जो उन्होंने फिर इज़हार भी किया। लेकिन जो इज़हार करने का तरीका था ना, वो बहुत ही ऐसा था कि मतलब डाँट के रख दिया ना, कि आपका एक पार्टनर है तो एक रिस्पेक्ट होती है कि आप प्यार से समझा लो कि यार तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन जन्नत बीइंग जन्नत, जन्नत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चली जाती है, या तो एक इस साइड पे चली जाती है, प्यार दिखाएगी तो बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाएगी। वो मिड का जो न्यूट्रल वे होता है ना, वो उसपे इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो आज आशिर की शामत आ चुकी थी, जो कि एज़ एन ऑडियंस हमें बहुत बुरा लग रहा था आशिर के लिए, कि भाई आशिर जानबूझ के तो नहीं कर रहा था, उसको आज मौका मिला था कि सबके साथ थोड़ा-सा मिंगल अप हो, थोड़ा-सा खुले, बातचीत करे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। लेकिन जन्नत की तरफ से जो है ना, वो एक दहाड़ आ गई एकदम ज़ोर से, और बेचारा आशिर मासूम सा सहम सा गया। तो वो देख के थोड़ा-सा ऑफ लग रहा था। लेकिन जन्नत का ये तरीका, और आशिर को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमें क्या प्रॉब्लम भाई। हाँ जनाब, तो एक बात जो आज का एक बड़ी तफ़सील से बात चली है, वो चली है बतूल की ड्रेसिंग पर। और ये ऐसी चीज़ थी जो कि शिराज़ और बतूल के दरमियान ही रहती तो अच्छा रहता, लेकिन क्योंकि घर है, क्लोज़ली सारे रहते हैं, तो ये बात फैल जाती है, और ये बात भी फैल गई। जैसे तूबा और मास की जो पिक्चर वाली बात थी, वो भी कोशिश की गई है कि कम से कम फैले, लेकिन घर है, बात फैल जाती है। वो भी फैल ही जाएगी अल्टीमेटली, वो भी रुकी हुई है, थोड़ी बहुत लोगों तक पहुँची है, लेकिन वो फैलेगी ज़रूर, और फैल चुकी होगी, लेकिन डिस्कस नहीं हुई शायद। लेकिन ये जो शिराज़ और बतूल वाली बात है, वो अभी भी एक चीज़ समझ लें, एक टॉपिक उठा है, क्योंकि ये एलिमिनेशन राउंड की बात है, सॉरी नॉट एलिमिनेशन राउंड, ये जो इनका ईस्टर्न वेयर था, और सब सारे तैयार होके बैठे हुए थे, और आयशा उमर जो है सबके पास जा के अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही थी। तब हमने देखा था कि शिराज़ को बतूल की ड्रेसिंग अच्छी लगी थी। शिराज़ ने इसको वाज़ेह भी किया कि बहुत प्यारी लग रही है, हमेशा से मैं तारीफ़ करता हूँ। और लेकिन उन्होंने अपना एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़ाहिर किया कि भाई मुझे जो ड्रेसिंग सेंस पसंद आता है ना, या जो अटायर पसंद आता है, वो ईस्टर्न समझ में आता है, जो कि फुली ढका हुआ हो। मुझे वो पसंद नहीं आता जो कि रिवीलिंग हो। तो वो पहले ही अपनी इस बात को ज़ाहिर कर चुके हैं बतूल के लिए, और इस वजह से नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा इस दिमाग के मालिक हैं, या वो उनको कंज़र्वेटिव हैं। वो कहते हैं कि इस घर में रहते हुए आप ये ड्रेसिंग ना करें। बाहर आप कहीं पे भी जाएँ, वो मेरे ख़्याल से कोई बातचीत भी कर रहा था, कौन आशिर या जन्नत कर रहे थे, या कौन कर रहे थे कि ये तो दुबई ले जाने वाले हैं तुम्हें, और दुबई में तो तुम ये भी पहन सकती हो, वो भी पहन सकती हो। कुछ इस किस्म की बातें सुनने में आई। तो शिराज़ का जो असली मुद्दा है, पॉइंट है, वो ये कि आप इस घर के अंदर रहते हुए जो है ना, इस किस्म की ड्रेसिंग ना करें। अब क्यों? फिर वही बात आती है कि लड़के एक-दूसरे के इंटेंशंस को जानते हैं, हमें पता है कौन किस तरीके का है, किस नज़रों से देख रहा है। तो शिराज़ को जो मसला था, वो उनकी ड्रेसिंग से नहीं है, बेसिकली जो घर पे लोग मौजूद हैं ना, उनसे इनको मसला है, और स्पेशली लड़कों से मसला है। तो वो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो बतूल जो है ना, वो थोड़ी-सी ज़ाहिर-सी बात है, ख़फ़ा है, हर लड़की चाहती है कि उसका जो शौहर है, या उसका जो भी लव इंटरेस्ट है, वो उसकी तारीफ़ करे उसके कपड़ों की। लेकिन शिराज़ ने इस बात को बताया कि भाई मुझे आपका ईस्टर्न पहनना पसंद है, रिवीलिंग नहीं पसंद। तो ज़ाहिर-सी बात है, बतूल के लिए थोड़ा-सा टर्न ऑफ है। लेकिन सारे लोग यही समझा रहे थे, इवन हमज़ा अब्बासी भी आए, उन्होंने भी ये समझाया। इसके बाद आशिर आया, तो आशिर ने भी समझाया, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आशिर भी कूदेगा। और बतूल ने भी बड़ा रिस्पेक्टफुली आशिर की बात सुनी। मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा-सा टर्न ऑफ होगी, क्योंकि जब आशिर गए उन्हें समझाने के लिए, तो बतूल ने कहा, "ये तुम्हें किसने बताई?" तो यानी वो मुझे लग रहा था कि शायद बतूल चाहती है कि सिलेक्टिव लोगों को ये बात पता चले। ज़ाहिर-सी बात है, पर्सनल चीज़ है, कपड़ों के बारे में बात हुई, लड़की के कपड़ों के बारे में। तो हर लड़की चाहेगी कि भई ये ज़्यादा फैले ना, मेरे और मेरे लव इंटरेस्ट या 2-3 क्लोज़ दोस्तों के पास जाए। आशिर आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा क्लोज़ है बतूल के। थोड़ा-सा शॉक तो लगा होगा, लेकिन बहुत रिस्पेक्टफुली उन्होंने उसकी बात सुनी, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ थी, और आशिर को भी मौका मिला बोलने का, लेकिन वहाँ आशिर की जन्नत के साथ बात खराब हो गई। तो ये एक पॉइंट उठता है कि घर के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे इनसिक्योरिटी कहेंगे, या फिर जो इंटेंशंस जिनके अच्छे नहीं है। तो शिराज ने दबे लफ्ज़ों में तो इशारा कर दिया कि भाई इस घर में रहते हुए तुम ये कपड़े ना पहनो। इसी इंटेंशन की बात जो है वो माज ने भी की थी, कि मुझे पता है घर के अंदर लड़कों के क्या इंटेंशन है। जब ये फ़ोटो खींचने वाला मामला हुआ था तूबा और ये मीर हमज़ा का, तो ये कुछ ना कुछ घर के अंदर इंटेंशंस वाली बात चल रही है, कुछ बैड इंटेंशन वाले लोग घूम रहे हैं, जिनका अभी क्लियरली उनको आइडेंटिफ़ाई नहीं किया गया है। ख़ैर मास की तरफ से तो मीर को किया गया है, लेकिन शिराज़ किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये हमें आइडिया नहीं है। अगर मुलाकात हुई तो ज़रूर पूछेंगे क्या सीन है भाई। बाकी माज़ और तूबा की भी आज बड़ी नाराज़गी चल रही थी, क्योंकि ये कोई बैक स्टोरी चली है जो कि कैमरे पे नहीं आई है, वही नाश्ते वाली कहानी है। लड़कों ने मिलके नाश्ता बनाया, मेजरली शिराज़ ने बनाया, और लड़कों ने भी हेल्प की। फिर मेरे ख़्याल से एक और स्पेशल चीज़ ये की कि उन्होंने लव लेटर्स भी लिखे, और लव लेटर्स वाली भी कोई कहानी हुई, एक-दूसरे अपने पार्टनर्स को दिए। फिर उसके बाद मेरे ख़्याल से क्या हुआ है माज़ और तूबा के दरमियान, के तूबा ने जो है वो नाश्ता नहीं किया और खाना भी नहीं खाया।
तो कोई ना कोई बात हुई है माज और तूबा के दरमियान, तूबा को कोई बात अच्छी नहीं लगी है, तो खाने का बॉयकॉट किया है तूबा ने। अब ये इन दोनों के दरमियान जो ये एक ऐसा कपल है, ये नोक जोक चल रही होती है, वही एक्सट्रीमिस्ट वाली मैं एग्जांपल दूंगा, प्यार है तो बहुत ज़्यादा प्यार है, लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो भी जाती है, कभी कभी प्रैंक भी कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो भी पता नहीं चलता। लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज़ लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि अक्सर कपल्स में हमने देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल उरूज हमजा अब्बासी का कोई मामला है, या फिर वैसे तो फड्डे नहीं होते, इक्का दुक्का अगर हो गया, जैसे वो हमजा अब्बासी जिसने पैंट के अंदर से रोज़ निकाला था, आपको याद होगा वो वाला सीन, तो वो काफ़ी लंबी एक्सटेंडेड हो गई थी, सुबह से मना रहा था, रात को जाके मानी है। इस तरह से बतूल शिराज का जो ड्रेसिंग पे ही हुई थी मेरे ख्याल से, शिराज ने फातिमा की कोई ड्रेस पे कमेंट कर दिया था, तो बतूल को गुस्सा आया था, तो वो काफ़ी लंबा चला था, उसका इम्पैक्ट आगे तक पहुंचा था। माज तूबा के भी जो है वो बड़े फड्डे होते हैं, लेकिन माज में ये क्वालिटी है कि वो थोड़े से अपने मीठे मीठे अल्फाजों से, डायलॉग बाजी से, बॉलीवुड वाले तरीकों से मना लेता है, तो तूबा मानी जाएगी। वो उसके ले दे के दोस्त है कौन उसका घर के अंदर, सिर्फ माज बचता है, तो माज के साथ वो फिट है, तो खुश हो जाएगी, वो कुछ ना कुछ उसको खुश कर देगा, तो हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, हमजा गुल की तरफ से भी एक अपना उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू आया है, वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो अपने पार्टनर को बांध के नहीं रखना चाहते, क्योंकि वही जो घर के अंदर सारी चीज़ें चल रही है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी आया कि जो फॉर एग्जांपल मैं फातिमा को रोकता नहीं हूँ कि वो यहाँ रुके, वो जिसके पास जाना चाहे बैठ सकती है, और इससे हमारा स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, हमें पता चलता है कि अगर वो किसी के साथ बैठी भी है तो अल्टीमेटली उसने मेरे पास ही आना है, तो हमारा प्यार और मजबूत होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गुल आप जो है वो फातिमा को रोक भी नहीं सकते, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप उसको बांध के रख नहीं सकते। मुझे लगता है कि शराज अगर बतूल को कहे कि भाई तुम नहीं जाओ, नहीं बैठो, तो शायद वो मान जाए, क्योंकि शिराज और बतूल की थोड़ी सी मुझे डोमिनेंट और सबमिसिव सबमिसिव वाली वाइब्स आती हैं, तो वो शायद मान जाए। माज और तूबा में भी यही है कि अगर माज का है तूबा से कि नहीं तुमने इससे बात नहीं करनी, तूबा नहीं जाएगी फिर उसके पास, क्योंकि माज डोमिनेंट है। जन्नत और आशिर की बात की जाए तो जन्नत खुला शेर है, वो कहीं पे भी जा सकती है, आशिर उसको नहीं रोक सकता। और इसी तरीके से अगर जुनैद और आयशा की बात की जाए तो आयशा भी अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, तो वो भी जा सकती है। और जुनैद को मेरे ख्याल से बड़ा चिल है जुनैद, जुनैद इस मामले में पड़ता नहीं है, इतना दिमाग उसका इस चीज़ों में नहीं होता, बहुत ही खुले दिल का, बड़े नरम दिल का बंदा है। तो आज खैर ट्रेलर में तो हमने कुछ फाइट होती हुई भी देखी है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आयशा और जुनैद जो है ना वो एक ही लेवल पे चल रहे हैं, ना डोमिनेंट ना सबमिसिव, एक दूसरे की बात समझते हैं, तो शायद ये एक न्यूट्रल कपल चल रहा है। बाकी अगर यही फातिमा और गुल की बात करें, तो फातिमा तो फिर जहाँ चाहे वो जा सकती, गुल आप नहीं रोक सकते उसको। और इवन आप एज गुल आप भी कोई किसी के साथ बैठेंगे तो फातिमा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप दोनों का जो कपल है वो मुझे मोर ऑफ एक स्ट्रैटेजी, गेम प्लान, गेम प्ले की तरफ ज़्यादा फोकस लगता है, बनिस्बत जो फॉर्मेट है लाजो वालिश, उस पर थोड़ा कम उतरता हुआ नज़र आता है। तो गुल ने अपने इस चीज़ को इस स्ट्रैटेजी में या अपने पॉइंट ऑफ व्यू में तो बांध दिया, लेकिन एक्चुअल में आपको भी पता है आप नहीं रोक सकते अपने पार्टनर को, और अगर यही समझ के आपको खुशी मिलती है और आपको लगता है कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है तो अच्छी बात है। बाकी एंड में देखते हैं कि आयशा उमर जो है वो आ चुकी हैं और ज़्यादा एनर्जाइज करने के लिए, पंप अप करने के लिए वो गेम लेकर आती है, क्योंकि डेट पे तो भेजना है दो लोगों को। और ये बड़ा ही सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है कि आप ये कहती है कि आप किसी लड़की को भी चूज़ कर सकते हैं, आप जो है अपने पार्टनर के साथ भी जा सकते हैं और चाहे तो किसी दूसरी लड़की के साथ भी जा सकते हैं। तो ये जो है ना वो काफ़ी खतरनाक चीज़ हो जाती है कि जिसके कपल बने हुए हैं वो बेचारे कभी ना कभी तो सोचते होंगे ना कि यार तुमने डिच कर दिया तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है इस चीज़ को। तो हमने देखा कि बलून के ज़रिए से ग्लास इधर से उधर पहुँचाने थे, और ये गेम जो है वो फातिमा और हमज़ा गुल जीत चुके हैं। फातिमा ने कुछ बताया था कि मैं शायद अच्छा फ़ील नहीं कर रही हूँ तो शायद मैं नहीं जीत पाऊँ, लेकिन हील्स पहनते हुए और उस कंडीशन के साथ भी उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो फातिमा और गुल जो हैं वो जा रहे हैं डेट पर। गुल ने थोड़ी बहुत खिसकने की, फिसलने की कोशिश की, शुरू में डराया फातिमा को, अच्छा मैं किसको चूज़ करूँ, लेकिन उसका मज़ाक था। फातिमा के बगैर जा ही नहीं सकता वो किसी के साथ, जाएगा तो फातिमा ने छोड़ना नहीं है उसको बाद में। तो ये था हमारा आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपसे मुलाकात, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक इंटरव्यू लाइनअप है हमारा, कोशिश है कि आज वो लाइनअप हो और प्रॉपर्ली इंटरव्यू हो जाए, तो उसको भी इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे। आपके जो फेवरेट कंटेस्टेंट है वो हमारे पास इंशाल्लाह होंगे साथ में। 2-3 लोगों से बात चल रही है, अलाइनमेंट हो रही है हमारी। तो जिस तरीके से सवाल आप भेज रहे हैं हमें, हैशटैग इंटरव्यू क्वेश्चंस या फिर हैशटैग कंटेस्टेंट का नाम लेके भी कोई अगर आप अपना सवाल हमें भेजना चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं, ताकि जितने भी ये कमेंट्स आ रहे हैं उनमें से हम फ़िल्टर करके वो सवालात निकाल लें। कौन है, कब कब आ रहा है, वो अभी हम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि अभी फाइनल नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे ही अगर चीज़ फाइनल हो जाती है तो मैं कोशिश करूँगा कि
एक कमेंट या एक पोस्ट ज़रूर डाल दूँ कि ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप भेज सकते हैं, क्योंकि ये 2-3 घंटे का इंटरव्यू चल रहा होता है। तो उस दौरान भी अगर आपके सवाल आते हैं तो मैं देख के फ़ौरन से सवाल कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक चीज़ कन्फर्म हो जाए, हमारे पास वो कंटेस्टेंट आ जाएँ, तो फिर ये गेम ऑन हो सकती है। तो ख़ातिन हज़रात, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।